स्टूडेंट्स, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम धारा राठौड़। हम पढ़ रहे सीए फाउंडेशन का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चैप्टर नंबर 9 जो कि है नंबर सीरीज कोडिंग, डिकोडिंग एंड ऑड मैन आउट, जिसके अंदर पार्ट 1 में हमने 19 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कवर किए थे और नंबर सीरीज वाले जितने भी एग्जाम्पल थे वो किए थे। अब हम उसके आगे 20 नंबर से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो 20 नंबर हमारा है, एक सेकेंड, ठीक है। तो 20 नंबर से हम सॉल्व करेंगे। तो 20 नंबर का क्वेश्चन हमारा है मिसिंग टर्म ढूंढने का। तो 5, 7, 6, 0, 960, 192, फिर ये वाला टर्म हमें ढूंढना है 16 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले तो पैटर्न समझनी है कि कौन सी पैटर्न हो रही है, तो उस पैटर्न को फॉलो करके हम मिसिंग टर्म ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 5, 7, 6, 0 और 9, 6, 0। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो फाइंड करेंगे। तो 5, 7, 6, 0 माइनस 9, 6, 0, तो इन दोनों का डिफरेंस 4, 8, 0, 0 है, ठीक है। उसके बाद 192 माइनस 960, तो माइनस 768 माइनस 4800। तो यहाँ पे देखो 4800 माइनस 768, तो यहाँ पे कुछ पैटर्न बन नहीं रहा है, तो हम कोई और तरीके से करेंगे, ठीक है। तो हम इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं। 5, 7, 6, 0 डिवाइडेड बाय 9, 6, 0, तो आंसर आया 6। मतलब 5, 7, 6, 0 डिवाइडेड बाय 9, 6, 0 करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद 9, 6, 0 डिवाइडेड बाय 192, तो आंसर आएगा 5 डिवाइडेड बाय 192 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे 192 और मिसिंग टर्म है, तो यहाँ पे पैटर्न देखो 6, 5, 6 और 5, तो नीचे जो आंसर आएगा डिवाइड करके वो 4 आना चाहिए, ठीक है। मतलब कि 192 डिवाइडेड बाय हमारा जो मिसिंग टर्म है इज इक्वल टू 4 आना चाहिए, और 16 डिवाइडेड बाय ये जो मिसिंग टर्म है, मिसिंग टर्म को अगर 16 से डिवाइड करेंगे, मिसिंग टर्म को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आना चाहिए 3। तो इसका मतलब 16 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मिसिंग टर्म आ जाएगा। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 48। तो हमारा जो मिसिंग टर्म है वो है 48। अब हमें अगर इसको चेक करना है तो 192 डिवाइडेड बाय 48 हमारा 4 आना चाहिए, तो हम चेक कर लेते 192 डिवाइडेड बाय 48, तो 4 आ गया। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो है 48। तो ऑप्शन में 48 जो है, ऑप्शन बी हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम आते हैं 21 नंबर पे। 21 1, 2 1, 2, 6, 7 21, 22 1, 2, 6, 7 21, 22 66 मिसिंग टर्म, फिर 201। अब यहाँ पे हमें पता, मतलब हमें समझना है कि यहाँ पे कौन सी पैटर्न है। तो यहाँ पे देखो 1, फिर 1 + 1 मतलब n, n + 1, 1, 1 + 1, फिर 6, 6 + 1 7, फिर 21, तो 21 + 1 + 1 ये इतना है, ठीक है। ये है इसका +1 2, फिर ये 6 है, 6 का +1 7, फिर 21 है, 21 का +1 22, इसका मतलब 66 + 1 इज इक्वल टू 67। तो हमारा जो मिसिंग टर्म है वो है 67, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। उसके बाद हम आते हैं 22 नंबर पे, बी सी। 22 नंबर पे आते हैं हम 48, 24, 96, 192, ठीक है। 48, 48
24, 96 मिसिंग टर्म और 192। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमें पैटर्न को समझना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो 48 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 24, और 24 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 96। 24 इंटू 4 इज इक्वल टू 96। तो ये डिवाइडेड बाय 2 है और ये मल्टीप्लाई बाय 4 है, ठीक है। तो अब वापस से डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, क्योंकि पैटर्न जो है वो कैसी है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो आगे वाला ये वाला टर्म ढूंढने के लिए हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 96 डिवाइडेड बाय 2, 96 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ गया 48। अब 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। 48 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 4, तो 192 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो डिवाइडेड बाय 2, मैं वापस से कर लेती हूँ। देखो क्वेश्चन है हमारा ये वाला 22, 48, 24, 96 मिसिंग टर्म, उसके बाद फिर है 192। तो यहाँ पे 24 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 48 को 2 से डिवाइड करेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 2 तो 24 आएगा, ठीक है। तो 48 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 24। अब वही 24 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 96, ठीक है, तो आएगा 96। अब 96 को अगर हम, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसी 96 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 48। तो इसका मतलब हमारा जो मिसिंग टर्म है वो है 48, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न है वो डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 है। अब 48 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 192, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर है 48, ऑप्शन ए। अब हम आते हैं 23 नंबर पे। 165, 195, 195, 195, 255, 285 मिसिंग टर्म और 375। देखो यहाँ पे सब डिजिट्स के एंड में 5 5 है, तो हमें पहले तो ये देखना है कि यहाँ पे कौन सी पैटर्न है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस मतलब 195 माइनस 165 तो 30, इन दोनों का डिफरेंस आया 30। फिर 255 माइनस 195 तो डिफरेंस आया 60। अब 285 माइनस 255 डिफरेंस आया 30। इसका मतलब जो चेन, मतलब जो सीरीज है वो 30 60 30 60 ऐसे है। 30 60 30 वापस से 60 आना चाहिए, 60 फिर वापस 30। तो अब यहाँ पे ये वाला टर्म फाइंड करने के लिए 285 में 60 ऐड करेंगे। 285 प्लस 60
तो आंसर आएगा हमारा 345। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है 345। उसके बाद हम आते हैं 24 नंबर पे। ठीक है, 2 3 3 5 10 13 39 मिसिंग टर्म 172 177। अब यहाँ पे कौन सी सीरीज है? तो देखो 2 + 1 3, ठीक है। उसके बाद 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 होगा, मतलब कि 3 1 × 3 × 1। अब देखो 3 + 2 5 होता है, 3 + 2 5। अब 5 2 × 10, 10 + 3 13, 13 3 × 39। तो यहाँ पे जो सीरीज है वो है +1 × 1, +2 × 2, +3 × 3, +4 × 4, +5 × 5। ठीक है, तो +1 × 1, +2 × 2, +3 × 3, +4 × 4। तो ये सीरीज है। ठीक है, तो ये 39 और ये +4 होना चाहिए। तो 39 + 4 करेंगे हम, तो आंसर आएगा 43। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 43। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो 43 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर आएगा 172। तो हमारा जो आंसर है 43 वो करेक्ट है। अब हम आते हैं 25 नंबर पे। ठीक है, 25 नंबर है 7 26 63, एक सेकेंड, 7 26 63 124 215 63 124 215 मिसिंग टर्म एंड 511। तो यहाँ पे देखो, ऐसा एक ऊपर भी एग्जाम्पल में या फिर क्वेश्चंस में एक सीरीज आई थी 2 का क्यूब -1। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 - 1 = 7। फिर ये 26, 3 का क्यूब 27 - 1, 3 का क्यूब -1। ठीक है, फिर 63, 4 का क्यूब होता है 64, 64 - 1 तो 63। ठीक है, उसके बाद 5 का क्यूब मतलब 125 - 1, फिर 6 का क्यूब -1। ठीक है, 6 का क्यूब 216 - 1 तो 215। तो यहाँ पे सीरीज कैसी है? 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इन सब का क्यूब -1 है। 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1। तो यहाँ पे 7 का क्यूब -1 आएगा। ये जो सीरीज है 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो यहाँ पे 7 का क्यूब -1 होगा। 7 का क्यूब मतलब 343। अब 343 - 1 = 342। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 342, जो कि है ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 26 नंबर पे, जहाँ पे हमें दिया हुआ है 3 7 15 31, फिर मिसिंग टर्म है, फिर 127 है। ठीक है, थ्री 7 15 31 मिसिंग टर्म और 127। तो यहाँ पे भी हमें पैटर्न समझनी है।
ठीक है, तो देखो 3 मतलब 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 3। अब 2 2 ज़ा 4 तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 माइनस 1। ठीक है, अब 4 2 ज़ा 8 तो ये 2 2 ज़ा 4 हुआ। ठीक है, 4 माइनस 1, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1। ठीक है, 4 माइनस 1। अब ये जो 4 है 4 2 ज़ा 8 माइनस 1। ठीक है, अब ये जो 8 है उसका 8 इंटू 2 माइनस 1 मतलब 16 माइनस 1। फिर 16 इंटू 2 माइनस 1, 32 माइनस 1। ठीक है, तो ये सीरीज है 2 2 ज़ा 4 माइनस 1, फिर 4 2 ज़ा 8 माइनस 1, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 3, फिर 4 2 ज़ा 8 माइनस 1, 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 1 7, फिर 8 2 ज़ा 16, 16 माइनस 1 15, फिर 16 2 ज़ा 32, 32 माइनस 1 तो 31। उसके बाद फिर 32 इंटू 2, 32 इंटू 2 इज इक्वल टू 64, 64 माइनस 1 इज इक्वल टू 63। तो हमारा जो मिसिंग टर्म है वो होगा 63। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब उसके बाद 64 इंटू 2 माइनस 1। ठीक है, 64 इंटू 2 128 माइनस 1 तो 127। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 63। ऑप्शन बी 63। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट नंबर पे 27 नंबर पे। ठीक है, 8 28 116 584 और आगे वाला टर्म हमें ढूंढना है। तो देखो एक सेकेंड, तो देखो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 28 मतलब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28। ठीक है, 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 करेंगे तो आंसर आएगा 28। वैसे ही अगर 28 को 28 इंटू 4 प्लस 4 करेंगे तो आंसर आएगा 116। ठीक है, 28 इंटू 4 प्लस 4 करेंगे तो आंसर आएगा 116 सॉरी। अब 116 इंटू 5 प्लस 4 करेंगे तो आंसर आएगा 584। 116 इंटू 5 प्लस 4 तो आंसर आएगा 584। तो यहाँ पे जो सीरीज है वो कैसी है, 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24 प्लस 4। ठीक है, फिर जो आंसर आया 28, ये जो आंसर आया 28 इंटू 4 प्लस 4। ठीक है, उसके बाद जो आंसर आया 116 इंटू 5 प्लस 4 मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 पर प्लस 4 हो रहा है सब में। ठीक है, जो आंसर आ रहा है उसमें प्लस 4 हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो ये नंबर है 584 इंटू 6 प्लस 4 करेंगे। 584 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 4 तो हमारा आंसर आएगा 3508। ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर है। ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर है 3508, 3508। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 28 नंबर पे।
जहाँ पे सीरीज़ हमें फाइंड करनी है, नंबर्स हमें दिए हुए हैं 6, 13, 28, 59 और मिसिंग टर्म। ठीक है, तो आगे वाला टर्म हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हो क्या रहा है यहाँ पे वो देखेंगे। तो देखो 6 2s are 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। ठीक है, 6 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। अब 13 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड भी 2 करेंगे तो 28 आएगा। 13 इंटू 2 मतलब 26 प्लस 2 इज इक्वल टू 28। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो 2 से ही हो रहा है, लेकिन ऐड 1 2 3 ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो 28 इंटू 2 प्लस 3 करेंगे, 28 इंटू 2 प्लस 3 तो 59। ठीक है, 59। अब 59 इंटू 2 प्लस 4 करेंगे, 59 इंटू 2 प्लस 4, 59 इंटू 2 प्लस 4, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 122। ठीक है, 122। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है 28 नंबर का। ठीक है, 28 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। अब हम आते हैं आगे 29 नंबर पे। 29 नंबर पे आते हैं हम। 2 7 27 107 427 और आगे वाला टर्म हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करेंगे। 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, डिफरेंस है 5। इन दोनों का डिफरेंस तो 20 है। 27 माइनस 27 माइनस 7 इज इक्वल टू 20। अब इन दोनों का डिफरेंस 107 माइनस 27 तो डिफरेंस आया 80। अब इन दोनों का डिफरेंस 427 माइनस 107 तो डिफरेंस आया 320। तो यहाँ पे देखो 5 फिर 20 फिर 20 से सीधा 80 फिर 320, तो ये जो डिफरेंस है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से। 5 4 ज़ा 20, ठीक है, 5 इंटू 4, फिर 20 इंटू 4, 20 4 ज़ा 80, फिर 80 इंटू 4 तो 320। अब आगे वाला जो डिफरेंस होगा वो मल्टीप्लाई 320 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा। अब 320 मल्टीप्लाई बाय 4, 20 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आगे वाला डिफरेंस तो 1280 होगा, 1280 होगा। ठीक है, तो आगे वाला और इस टर्म का इन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस है वो पता चल गया। तो इसके अंदर अगर हम 1280 ऐड करेंगे तो आगे वाला टर्म हमें मिल जाएगा। तो 427 प्लस 1280 इज इक्वल टू हमारा नेक्स्ट टर्म 1707। तो ये है हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो है हमारा करेक्ट आंसर 1707। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे 30 नंबर पे। ठीक है, 30 नंबर है हमारा 5 2 7 9 16 25 41 और आगे वाला टर्म हमें ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, लिख के बताती हूँ। 5
2, 7, 9, 16, 25, 41 और आगे वाला टर्म हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो सीरीज कैसी है, 5 + 2 7, ठीक है, 5 + 2 = 7। अब 7, ये वाला 7 और ये वाला 2, 7 + 2 = 9, ठीक है, 7 + 2 = 9। अब 7 + 9 = 16, ठीक है। तो ये पिछले दो टर्म्स को ऐड करके आगे वाला टर्म बन रहा है। जैसे इन दोनों को ऐड किया तो ये टर्म बना, इन दोनों को ऐड किया तो ये वाला टर्म बना, अब इन दोनों को ऐड किया तो ये वाला टर्म बना। 9 + 16 = 25, ठीक है, 9 + 16 = 25। वैसे ही 16 + 25 = 41, ठीक है, 16 + 25 = 41। अब ये वाला टर्म कैसे बनेगा, इन दोनों को प्लस करके, 25 + 41 = 66, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है 66, तो हमारा जो आंसर है बी वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 31 नंबर पे। तो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग वाला स्टार्ट हो गया, नंबर सीरीज जो थी वो हमारी यहाँ तक ख़त्म है। अब कोडिंग डिकोडिंग और ऑड मैन आउट बाकी है करना, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 31 नंबर में है क्या। तो हमें बताया है कि मद्रास MADRAS उसको NB, थोड़ा सा बड़ा लिख, तो ये जो है MADRAS मद्रास, तो इसको ऐसे करके कोड किया गया है। तो अब हमें पूछा है कि दिल्ली, इसको हम कैसे कोड करेंगे, इस तरीके से। ये कोड है, तो इसी कोड में अगर हमें दिल्ली को कोड करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखो A फिर B आता है, ठीक है, A के बाद B आता है, फिर M के बाद N आता है, A के बाद B आता है, फिर D के बाद E आता है, R के बाद S, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। तो देखो M के बाद N आता है, ठीक है, M के बाद N आता है, A के बाद B आता है। तो यहाँ पे ये जितने भी लेटर्स है उनका +1 किया है, मतलब उनका बस एक एक आगे वाला लेटर लिखा है। जैसे A के बाद B आता है तो A की जगह पे B लिख दिया, तो एक एक लेटर आगे लिखा है बस, मतलब +1 किया है यहाँ पे। M + 1 N, जैसे 1 + 1 होता है 2, 1 के आगे वाला 2 होता है, 2 + 1 करेंगे तो 3 होगा, 3 2 के बाद आता है। वैसे ही M + 1 N हो जाएगा, उसके एक आगे वाला लेटर, ठीक है, उसके बाद वाला लेटर। तो यहाँ पे +1 किया है, S के बाद T आता है, A के बाद B आता है, R के बाद S आता है, D के बाद E आता है। वैसे यहाँ पे भी +1 करेंगे लेटर्स का, मतलब D के बाद जो लेटर आता है, D के बाद E आता है तो यहाँ पे E आएगा, E के बाद F आता है तो यहाँ पे F आएगा, L के बाद M आता है तो यहाँ पे M आएगा, फिर H के बाद आता है I के बाद J। तो यहाँ पे हमारा जो कोड बन गया वो है EFMIJ। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम ढूंढते EFMIJ, ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब हम आते हैं 32 नंबर पे।
32 नंबर पे RAMAN को 1 2 3 2 5 1 2 3 2 5 करके कोड किया गया है, ठीक है। तो RAMAN रमन को 1 2 3 2 5 ऐसे डिजिट्स में कोड किया हुआ है। तो हमें यहाँ पे पूछा है दिनेश को दिनेश को 6 7 5 4 8 9 ऐसे कोड किया गया है। तो हमाम HAMAM इसको हम कैसे कोड करेंगे? तो यहाँ पे देखो ये R का कोड है, ये M का कोड है, वैसे ही हर एक लेटर का कोड उसके नीचे है, ठीक है, ठीक है। ये D का I N E S फिर H, तो H का कोड क्या है 9, ठीक है। यहाँ पे दिनेश के H में 9 लिखा हुआ है, तो H का कोड जो है वो 9 है। उसके बाद A का कोड जो है वो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब यहाँ पे भी 2 होगा। फिर M का कोड है 3, यहाँ पे क्वेश्चन में ही हमें दिया हुआ है M का कोड जो है वो 3 है। फिर A का कोड तो हमने पहले ही लिखा 2 है, फिर वापस से M का 3। तो हमाम का जो कोड बन गया वो है 92323। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम देखते हैं 92323, ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम आते हैं 33 नंबर पे। 33 नंबर, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ABCD लिखते थे, ABCD EF GHIJ K NOPQRST UVWXYZ। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो यहाँ पे रेड को 6720 करके कोड किया है। तो हमें ये कोड को डिकोड करके पता करना है कि ये कोड कैसे दिया है, उसके बाद फिर ग्रीन को भी वैसे ही कोड देना है। तो देखो सबसे पहले रेड का उल्टा हो जाएगा, DER, ठीक है, DER। अब देखो D जो है वो 4th लेटर है, ठीक है, 4th। फिर E जो है वो 5th लेटर है, देखो 1 2 3 4, 4th लेटर D, फिर 5th लेटर हमारा हो गया E। वैसे Z जो है वो 26th लेटर है, तो ऐसे 1 A B C, तो C जो है वो 3rd नंबर पे आता है, तो वो 3rd। तो D जो है वो 4th पे आता है, तो वो 4th लेटर है। फिर E जो है वो 5th लेटर है। वैसे ही R 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, R जो है वो 18th लेटर है, ठीक है। तो D जो है वो 4th है, E जो है वो 5th है, और R जो है वो 18th लेटर है, ठीक है। अब 4 5 और 18 है, 4 + 2 = 6, 5 + 2 = 7, 18 + 2 = 20। तो 6720 ये हमारा रेड का कोड है, ठीक है। अब ऐसे ही हमें ग्रीन का निकालना है। रेड का कोड कैसे आया? सबसे पहले रेड को उल्टा कर दिया DER, ठीक है, रेड को उल्टा कर दिया DER। उसके बाद जिस नंबर का लेटर है
थर्ड है, फोर्थ है, तो उसमें +2 करके साथ में लिख दिया, एडिशन नहीं किया है, बस +2 करके साथ में लिख दिया, तो हमारा कोड बन गया 6720। अब वैसे ही हमें ग्रीन का निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ग्रीन का कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ABCD वापस से लिखेंगे, ABCD EFG HIJ KLMNOP QRS TUVWXYZ। तो यहाँ पे देखो ग्रीन, रेड का उल्टा किया था, वैसे ग्रीन का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा NEERG। अब N कौन से नंबर का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो N जो है वो 14th लेटर है, ठीक है। N जो है वो 14th लेटर है। E जो है वो है 5th लेटर, 5, एक बार और ही है मतलब वापस से 5। अब R जो है वो है 14 15 16 17 18th लेटर, R जो है वो 18th है। फिर G जो है वो 7th है, 7th लेटर है। अब हो गया 14 5 5 14th 5 5 18 और 7। अब सब में +2 कर दो, +2 +2 +2 +2 +2 इज इक्वल टू 14 + 2 16, 5 + 2 7 7 20, 7 + 2 9। अब इन सबको भी साथ में लिख देंगे, ठीक है। तो 1 6 7 7 2 0 9। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं हम, 1 6 7 7 2 0 9, ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक ही रखेंगे, आगे वाले पार्ट में हम 34 नंबर से कवर करेंगे। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।